तो गाइस, ओल्ड मैन क्विल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पीटर क्विल अपने फादर की जगह पे प्लेनेट स्पार्टैक्स का नया एम्परर बन जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनता है, एक फैमिली की शुरुआत करता है और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम से अलग हो जाता है। लेकिन ये तो काफी पहले की बात हो गई, जब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपने प्लेनेट को अकेला छोड़कर चर्च से लड़ने के लिए जाता है। तो वापस आकर देखता है कि प्लेनेट स्पार्टैक्स तबाह हो चुका है और इसका जिम्मेदार वो खुद है। इसके बाद वो अकेले एक स्पेस स्टेशन के अंदर रहने लगता है, जहां वो दारू पीने और क्रैश स्लीप में सोने के अलावा और कुछ काम नहीं करता। लेकिन फिर एक दिन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की बची कुची टीम उससे मिलने आती है और पीटर को चर्च से बदला लेने का एक मौका मिल जाता है। वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम के साथ अर्थ पे पहुंच जाता है, लेकिन अर्थ की हालत तो पीटर से भी खराब हो रखी थी, क्योंकि 45 साल पहले सुपर विलन्स एक साथ आ गए थे और उन्होंने काफी सारे हीरोज को मार दिया। अर्थ जैसी वो अब है, न्यू लटवेरिया, जिसे पहले न्यू बेबीलोन के नाम से जाना जाता था और उससे पहले उसे न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता था। यहाँ टाइम स्क्वायर के अंदर एक डूमबोट दो सोल्जर्स के साथ लोगों की भीड़ के सामने खड़ा है और उनकी तरफ खाना फेंकते हुए कह रहा है, याद रखो, डूम तुम सबको बचाएगा। डूम तुम सबसे प्यार करता है और इसीलिए वो तुम्हें खाना खिला रहा है, सबके भले के लिए। और गैस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे अमेरिका के अंदर वेस्टलैंड्स फैले हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। मोलॉइड्स बिल्डिंग्स को खा जाते हैं और फसल उगाने के लिए बस कुछ ही जमीन बाकी है। लेकिन उसके ऊपर भी डॉक्टर डूम और बाकी सब विलन्स का कब्जा है। अपने सामने खाना देखकर वो सारी भीड़ धक्का मुक्की करने लगती है और डूम बोट की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। तब एक सोल्जर एक आदमी को पास आने से रोकते हुए बोलता है, बस और आगे मत जाओ, ये तुम्हारा एम्परर है, इसको रिस्पेक्ट दिखाओ। तभी भीड़ के अंदर से एक आदमी, जो कि फंटास्टिक फोर की टी शर्ट पहने हुए था, वो अपनी जेब से मोलोटोव निकालता है और उस डूम बोट को आग लगा देता है। ये देखकर वो डूम बोट गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम सब लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, नियम कायदे सिखाने पड़ेंगे। और फिर डॉक्टर डूम वहाँ मौजूद सब लोगों को जलाने लगता है। कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ के बस कंकाल बच जाते हैं। और इसी बीच उस डूमबोट के सर्किट में थोड़ी सी खराबी हो जाती है और वो अपने साथ आए दोनों सोल्जर्स को भी मार देता है। और उसके बाद वो बॉक्स के अंदर से खाना निकालता है और उन कंकालों के सामने फेंकते हुए बोलता है, डूम तुम सबसे प्यार करता है, डूम तुम्हें खाना खिलाता है और डूम तुम सबको एक अच्छी जगह पे ले जाएगा, द वेस्टलैंड्स। पीटर क्विल कह रहा है, मुझे पानी चाहिए, पता नहीं मैं कितना और चल पाऊंगा। रॉकेट बोलता है, ओ ले, बच्चे की हालत खराब हो गई, मेरी तरफ देखो, क्या मैंने अभी तक पानी के बारे में कंप्लेंट की? और गाइस, ये तो ड्रेस के कंधे बैठा हुआ है, कंप्लेंट कहाँ से करेगा। तभी वो आदमी जो इनको रास्ता दिखा रहा था बोलता है, बस हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। अब यह शहर सुरक्षित नहीं है, पता नहीं हमारा वहाँ पे कौन सी मुसीबत से सामना हो जाए। लेकिन तब पीटर अपने सामने एक कस्बे को देखकर अंदर भाग जाता है। भागते भागते वो एक फाउंटेन के पास पहुँचता है और जल्दी से उसका पानी पी लेता है। लेकिन जब पानी पीने के बाद वो खड़ा होता है तो देखता है कि उस पानी में एक कटा हुआ सिर गिरा हुआ था। और फिर इस टीम को आसपास मरे हुए लोगों की लाशें दिखाई देती है। गमोरा बोलती है, लगता है कि हम यहाँ पे एक ऐसे प्लेनेट को बचाने आए हुए हैं जो कि पहले से ही हार चुका है। वो आदमी बोलता है, वेल, यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बुरी बात है, लेकिन इन सब का सेक्रीफाइस कुछ और लोगों को जिंदा रहने का मौका दे सकता है। और फिर वो आदमी लाशों के अंदर से सामान टटोलने लगता है, जिसपे पीटर बोलता है कि थोड़ी सी इज्जत दिखाओ। आदमी बोलता है, हे, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक शहर में लेकर आऊंगा और मैंने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया। पीटर पूछता है, आखिर एवेंजर्स ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? जिसपे वो आदमी पूछता है, ये एवेंजर कौन होता है? मेंटिस बोलती है, हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, हमें चर्च के यहाँ आने से पहले उस पवित्र चीज को ढूंढना है, वरना और बहुत लोग मारे जाएंगे। वो आदमी पूछता है, वाओ, देखो इस गुड्डे को। इस टाइप के गुड्डे तब से बनने बंद हो चुके थे जब से रेड स्कल ने वेस्टलैंड्स को जीत लिया था। इस गुड्डे की हालत अब भी काफी अच्छी है, मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। गमोरा बोलती है, क्या तुमने रेड स्कल बोला? आदमी बोलता है, वेल, सबसे पहले यहाँ पे रेड स्कल राज करता था, लेकिन उसके मरने के बाद मैग्नेटो राज करने लगा। फिर किंगपिन ने मैग्नेटो को मार दिया और फिर स्पाइडर वुमन ने किंगपिन को मार दिया और अब यहाँ पे डॉक्टर डूम राज करता है। हालांकि यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राज करता है, क्योंकि सब लोग एक ही काम करते हैं। तभी ड्रैक्स को दूर से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। वो बोलता है कि ये धुआं ताजा लग रहा है
और मुझे लगता है कि अगले शहर के अंदर हमें कुछ और दोस्त मिल सकते हैं। वो आदमी बोलता है, अगर तुम्हें जिंदा बचे रहना है तो तुम्हें धुएं से दूर जाना सीखना होगा। रॉकेट बोलता है, फक दैट, लगता है कि कुछ बुरे लोगों को मर्डर करने का टाइम आ चुका है। न्यू लटवेरिया डूम लायर या फिर लेयर, पता नहीं। डॉक्टर डूम का जर्नल मैडम मैस्क्यू से कह रहा है, विद्रोहियों के अटैक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। 1 घंटा पहले डूम स्क्वायर के अंदर अटैक हुआ था। एक आदमी ने डूम बोर्ड को नुकसान पहुंचा दिया और इसमें मेरे 2 सोल्जर्स भी मारे गए। मैस्क्यू बोलती है, तुम अपने 2 कोड़ी के 2 सोल्जर्स के मरने के ऊपर रो रहे हो। हमारे लॉर्ड डूम को एक नया वर्ल्ड बनाना है, उसे इस महान एम्पायर को बढ़ाने के बारे में सोचना है। और मुझे लगता है कि उसके सोल्जर्स जानते होंगे कि डूम बोर्ड की 1-2 खराबी से कैसे निपटते हैं। जर्नल बोलता है, लेकिन विद्रोहियों के एक लीडर द अवेंजर के बारे में खबर आ रही है। मैस्क्यू बोलती है, मेरा मतलब कि डूम ने तुम्हें साफ साफ बता दिया। तुम मुझे वो खबर बताओ जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जर्नल बोलता है कि वेस्टलैंड से निकलने वाली फसल दोगुनी हो चुकी है। मैस्क्यू बोलती है, मैंने कहा इम्पोर्टेंट खबर बताओ। जर्नल बोलता है, हाँ, और एक स्पेसक्राफ्ट की बात चल रही है। डूम सैटेलाइट ने कल एक स्पेसक्राफ्ट को मार गिराया था और इसके ऊपर बने हुए निशान ना ही स्क्रल्स के हैं और ना ही चित्तौरी के हैं। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये घुसपैठी हो सकती हैं और वो शिप वेस्टलैंड्स के अंदर जहाँ पे गिरी है वो एरिया हमारे पूरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। लेकिन गाइस, डॉक्टर डूम उस स्पेसक्राफ्ट को पहचान लेता है। वो अपना हाथ उठाता है, जिसे देखकर मैस्क्यू जर्नल से बोलती है, डूम को उस स्पेसक्राफ्ट से कोई खतरा नहीं है। अगर वो लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो लोग वेस्टलैंड्स के अंदर क्रैश हुए हैं तो उनको मरा हुआ समझो। इसके बाद हमें उस अगले शहर का सीन दिखाया जाता है, हॉर्स क्रीक, व्योमिंग, जहाँ पे कुछ विलन्स लोगों के सामने इकट्ठा हुए हैं। द रैकर बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि खाली हाथ हमारे सामने आ गए। पिछली बार हमने तुमको एक वार्निंग दी थी और अब मैं वापस आकर देख रहा हूँ कि तुम लोग लॉर्ड डूम के लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आए। तब एक औरत बोलती है, हम लॉर्ड डूम का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पे सूखा पड़ गया था और फिर स्पाइडर वुमन के लुटेरों ने हमें आकर लूट लिया। रैकर बोलता है, क्या बोला तुमने मुझसे? पिछली बार भी तो तुमने यही बात बोली थी। अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मेरा मतलब कि हमने अवेंजर्स को हरा दिया था और अब तुम 2 कोड़ी के लोग हमसे इस तरीके से जुबान लड़ा रहे हो। हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें किसी स्पाइडर वुमन से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत है। बुलडोजर बोलता है, शायद हमें इनका दिमाग ठिकाने लगा देना चाहिए। रैकर बोलता है, तुमने सही कहा बुलडोजर। रैकिंग क्रू, चलो इन लोगों को सबक सिखाएं और बाकी शहरों के लिए एक मैसेज छोड़ दें। लेकिन तभी ड्रैक्स उसका क्रोबार पकड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है। थंडरबॉल्ट बोलता है, डैम इट, रेड स्कल ने 50 साल पहले तुम सबको मार दिया था, फिर तुम लोग कहां से आ जाते हो? पहले होकाई वापस आता है, उसके बाद वुल्वरिन वापस आता है और अब तुम जो कोई भी हो, तुम लोग कॉकरोच की तरह हो, कहीं से भी निकल आते हो। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी चटनी बनानी पड़ेगी। थंडरबॉल्ट इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लोग डॉज कर जाते हैं। तब एक नॉर्मल इंसान बोलता है, अब हम लोग तुमसे खड़े खड़े नहीं पिटेंगे। बुलडोजर उसकी छड़ी छीनते हुए बोलता है, अच्छा तो ऐसा है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। और फिर बुलडोजर अपना सिर उस इंसान के सिर पे मारता है और उसका सिर बुरी तरीके से फट जाता है। ये देखकर उसके दोनों बच्चे अपने फादर की तरफ भागते हैं और उनको देखकर पीटर को अपने बच्चों की याद आने लगती है। वो ख्यालों में खो जाता है। बुलडोजर बोलता है, अब तुम लोगों को अकल आ गई होगी। तभी रॉकेट उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है, क्यों ना तुम अपने बराबरी के आदमी से लड़ो या फिर किसी ऐसे इंसान से लड़ो जिसके पास एक बड़ी बंदूक हो। यू क्या बोल दिया, दिमाग में ही रखना चाहिए था। बुलडोजर बोलता है, अब मैं तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने लगा दूंगा और रॉकेट की तरफ बढ़ने लगता है। रॉकेट बोलता है, अब वो मैक्सिमम पावर वाला बटन कहाँ पे चला गया? अरे मिल भी जा। हाँ मिल गया। और फिर रॉकेट बटन दबाता है, लेकिन ये क्या, उससे तो एक ग्रेनेड निकलता है जो कि चिल्लाते हुए बुलडोजर के मुंह में फंस जाता है और फिर खुद उसका दिमाग ठिकाने लग जाता है। रॉकेट बोलता है, लगता है वो मैक्सिमम पावर वाला बटन नहीं था, शायद मिनी ग्रेनेड वाला बटन था। हे ड्रैक्स, ध्यान से, कहीं और जाके मरवाना। ड्रैक्स बोलता है, मैंने उसको वहीं पे ला दिया जहाँ मैं उसे चाहता था। मैं बस उसके सामने नाटक कर रहा था ताकि उसको लगे कि वो सुरक्षित है। रॉकेट बोलता है, अच्छा वो काफी थका हुआ लग रहा है, मैं उससे निपटता हूँ। ड्रैक्स बोलता है, नहीं अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। और फिर वो रैकर को पंच मारते हुए बोलता है, तो हम कहाँ थे? इधर थंडरबॉल्ट गमोरा के साथ लड़ रहा है और बोल रहा है, तुम मेरे अटैक से इस तरीके से नहीं बच सकती, थंडरबॉल्ट से बचा नहीं जा सकता। गमोरा बोलती है, कौन कह रहा है कि मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ? थंडरबॉल्ट बोलता है,
क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? पिछले दिनों में थोर के साथ लड़ा था, गमोरा बोलती है। और मैं भी लड़ी थी, और फिर मुझे पता चला कि उस एसगार्डियन गॉड के पास भी प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक तुम्हारी तरह। और फिर गमोरा उसके हाथ पैरों में चाकू गड़ा देती है और बोलती है, चिंता मत करो, अब तुम्हारा नर्वस सिस्टम बंद हो जाएगा और तुम्हें जरा सा भी दर्द फील नहीं होगा। वेल, थोड़ा सा तो हो ही सकता है, थंडरबॉल्ट पूछता है। तो तुम मुझे मार दोगी जबकि मैं हिल नहीं सकता? गमोरा बोलती है, नहीं, लेकिन ये लोग मार देंगे। और फिर वो सब लोग दे लट्ठा उसके पीछे लग जाते हैं। इधर ड्रैक्स अब भी रैकर के साथ लड़ रहा है। रैकर बोलता है, ओ नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं रैकर हूँ, कोई इंसान मुझको नहीं हरा सकता। तभी ड्रैक्स उसे रोकता है और उसका खुद का क्रोबार उसी के पेट में घुसा देता है। इधर पाइल ड्राइवर एक बच्चे को पकड़ लेता है और बोलता है, पीछे हट जाओ वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे थे, शांति बनाए रख रहे थे, और मैं तो ये काम करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि मुझे अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाना है। और क्या तुम लोग जानते हो कि मुझे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? रॉकेट बोलता है, मैं कभी पाइल ड्राइवर को नहीं बता पाया, लेकिन पाइल ड्राइवर तो एक टाइप का औजार था और मैं इस पोते के सामने उसके दादा की इमेज खराब नहीं करना चाहता। पाइल ड्राइवर बोलता है, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तुम लोग मुझे इस बच्ची के साथ यहाँ से जाने दोगे? पीटर बोलता है, नहीं, यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर पीटर पाइल ड्राइवर की गर्दन में अपना कांटा घुसा देता है। वो बच्ची बच जाती है और भागकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। रॉकेट बोलता है, वेल, तुम तो पिछले वाले स्टार लॉर्ड से काफी खूंखार निकले, लेकिन मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। लेकिन फिर पीटर घुटने टिकाकर बैठ जाता है। मैंटिस बोलती है, वो वापस जरूर आएगा, उसे आना ही होगा। रॉकेट बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। सोलर सिस्टम जुपिटर के पास ग्लैडिएटर की शिप यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये लोग पीक स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। एक औरत ग्लैडिएटर से बोलती है, उस शिप का रास्ता हमें स्टार सिस्टम में ले आ चुका है और हमारे रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम है। ग्लैडिएटर बोलता है, सोलर सिस्टम, मुझे यहाँ पे आए हुए लगभग 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं इसको पहचानता हूँ। वो लेडी बोलती है कि हमारी एक टीम इस स्पेस स्टेशन की छानबीन करके आई है। उनको वहाँ पे कई मरे हुए ब्रूड्स की बॉडीज मिली है और एक वीडियो फुटेज भी मिली है। उस फुटेज को देखकर ग्लैडिएटर बोलता है, ओ ये तो स्टार लॉर्ड है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये उतना भी टूटा हुआ नहीं है जितना हम मानते थे। शायद चर्च सही कह रहा है कि वो उससे डरता है, लेकिन वो मारा जाएगा। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है। चर्च एल्डर्स के पास खबर फैला दो कि हमें एक नया वर्ल्ड मिल चुका है जिसको हमें साफ करना है, डार्थ।